नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस वक्त ये जो गांव है ये पठनपुरा गांव में हम लोग, और ये अभी आप गांव फ्रेंड देख पा रहे होंगे कि ये जो गांव है ये एक मुसहर टोली है। और इस गांव की जो विशेषता कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मैं क्या कहूँ आपको कि यहाँ पे ना तो सही से यहाँ पे एक व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए ना तो यहाँ पे रास्ते की सुविधा है, और ना ही कोई बच्चा अगर यहाँ का पढ़ना चाहे तो उसके पढ़ने के लिए यहाँ पे स्कूल की सुविधा है। यहाँ पे किसी भी तरह का हाई स्कूल नहीं है, और ना ही इस गांव में किसी भी तरह का, और ना ही इस पंचायत में आपको यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं और वो कैसे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? अवधेश मांझी। अवधेश मांझी। तो ये जो गांव है, इस गांव का क्या नाम हुआ? ऐनियो। और ये पोस्ट नंदलालाबाद। और ये जो थाना है वो कहाँ, किस क्षेत्र में आता है? गौरी चक में आता है, पटना जिला ना। तो यहाँ जो आपके गांव में है, आप यहाँ पे वार्ड हुए हैं? जी, वार्ड पार्षद हुए आप ना। तो आप ये बताइए, यहाँ पे कोई भी आपके यहाँ पे क्या स्कूल वगैरह की सुविधा है बच्चों को पढ़ने के लिए? नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, कोई हॉस्पिटल वगैरह? कुछ नहीं। हॉस्पिटल भी नहीं। अगर यहाँ तक के भैया मतलब कि देखिए रास्ता हम लोग का यहाँ मतलब अगर बरसात का समय है, बाई चांस कुछ हो जाएगा तो मतलब कि मर जाता है, ऐसे ही मतलब हॉस्पिटल जा नहीं पाता है। मतलब कि कचिया रोड है। हाल फिलहाल में एगो के मतलब कि सरफ छोड़िया था, क्या हुआ रात में सांप काट लिया। उसका मतलब कि ले जाने का कोई सुविधा नहीं के कारण मतलब ऐसी टांग के ले जाते मतलब उसका रास्ते में मतलब मौत हो गया। यानी कि यहाँ पे सड़क वगैरह भी कुछ नहीं, सड़क वगैरह नहीं। गांव में मतलब कि कोई तरह का सुविधा है कि बरसात में 2-4 गो आदमी बैठ सकता है, एगो भी पंचायत भवन चाहे कुछ। तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए कि जैसे दलित जाति या छोटे छोटे जो जातियाँ हैं उनके लिए यहाँ पे भीम समाज या भीम समाज के लोग हैं, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं। तो वो क्या सिर्फ जातीयता के आधार पर सिर्फ वोट लेने के काम करता है? सब अपना इलेक्शन में रिजल्ट आ जाता है, अपना सब जाके छूट जाता है। इलेक्शन में आएगा तब बात बोलेगा कि जैसे लगेगा कि पहाड़ में छेद करेगा कि बॉर्डर में छेद कर देगा। तब कि बुझाता है कि कभी कभी कि गांव में DF4 लाइन निकाल देगा, लेकिन यहाँ मतलब कि 4 गो ईंटों लगे के अथी नहीं है। देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको यहाँ का रास्ता दिखाए, ये रोड दिखाएं। तो ये जो रोड है दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये जो रोड है जब बरसात होती है तो इसके चारों साइड पानी लग जाता है, और पानी लगने की वजह से स्थिति ये होता है कि अगर गांव में किसी की इमरजेंसी हो जाए या किसी का तबीयत अस्वस्थ हो जाए और रात बिरात में या ऐसे भी अगर उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना हो तो कितने लोगों की मृत्यु तक हो जाती है यहाँ पे। परंतु गवर्नमेंट का या सरकार का किसी तरह से यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं है कि इस रास्ते को बनाया जाए। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, इस गाँव के जो वासी दिख रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले इस गांव के रोड को, रास्ते को सही किया जाए, क्योंकि जब तक रास्ता सही नहीं होगा तब तक कोई भी चीज सही नहीं हो सकता है। ये अभी तक क्यों नहीं बना है? 3 बार 2 तारपी के है, फतुआ पंचायत के है, पुनपुन पंचायत के है, तो वही से रेखा राशि से दोनों छोड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही मतलब कि लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, नहीं करेंगे। अच्छा, और आपके गांव में स्कूल वगैरह के जो छोटे छोटे यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो दूर है तो नहीं जाते हैं। यानी स्कूल दूर होने की वजह से वो लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पे नजदीक में गाँव वगैरह भी नहीं है, तो स्कूल वगैरह नहीं है जिसकी वजह से लोग पढ़ सके। सब पढ़ सकता है, दूर रहता है तो दूर नहीं जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपके गाँव में किन्हीं का अगर तबीयत वगैरह अस्वस्थ हो जाए या किसी तरह से ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो उनका इलाज कैसे करवाते हैं आप लोग? कैसे करवा रही है? ऐसी रात भर रहा ही आओ लेकर कैसे करते, बिहन हो गई तो अपन लेकर जाही, खटिया पर लेकर जाही। अब गाड़ी के रास्ते नहीं तो कैसे ले जा सकते हैं? गाड़ी को जाए भरना है, पानी पड़ जाता है 2 पुई तो अभी नहीं जाएगा। 2 चक्का साइकिलो जाए ना पाता है, खाली गोर तो जाए ना कर रही। या बरसात वगैरह में तो और दिक्कत। हाँ, आप दिक्कत की हमी ना पखाना है ना कुछ है। देख, मिट्टी के घर है, और ना ही हम माथी है, मुसहर है, और ना ही हम दारू पानी गांव में बांधता है, कुछ नहीं बांधता है। हम मजूरिया से शेर भर से मारो चाहे जिया, कहाँ जाओ जगह छोड़ के। अभी इसलिए जगह पर गुजार करना है। तो सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है? नहीं कर रहा है। बाहर आया लिख के ले गया और नहीं दिया।
न सुखार के देता है न दहार के देता है। अपने कमीनी से 150 कमाया है, यहाँ मजदूरी उतना कम है जमीन के सबके। अच्छा, सरकार ने इस बार जातीय जनगणना किया है, तो जातीय जनगणना करने का उसका आधार था कि हम जाति के अनुसार सबका विकास करेंगे। तो क्या जातीय जनगणना करने के लिए लोग आपके घर पे आए थे? कोई आईबे ना कार को, कोई चीज कार ले को, लिखाई को, पढ़ाई को, सबके कार को लिख के नाम ले गेलो, फिर ओकर बाद यानी एक जगह वो लोग बैठ करके सबका एक ही जगह से लिख लिए, किसी के घर जा करके घर आवा तीन काल का घर आवा तीन, बाकी कोई मतलब लिख दे ले गेलो, 2-4 गो लिखा लो, हम काम करे वाला हम दी, हम जाना चुने वाला हम दी, चल जाए टाल बाद में चल जाए अपन आइलो, तो 2-4 गो जे घर हो जे लिखाई को आ ना आइलो, तो फिर दोहरा हुआ ना आइलो, एक दिन आइलो का आइलो, फिर दोहरा हुआ ना आइलो। अच्छा, दलित जाति के लिए या छोटे जाति के लिए, छोटे तबके की जातियों के लिए जो भीम आर्मी बनी हुई है, वो कहती है कि हम लोगों के मसीहा हैं, हम जो है कि दलित जाति को आगे बढ़ाएंगे। तो उन लोगों का आपके लिए अभी तक उन लोगों ने कुछ योगदान दिया है कि कोई किसी तरह का कोई स्कूल वगैरह बनवाया या नहीं? ना कुछ ना, किसी तरह का कोई रोजगार उन लोगों ने दिया? रोजगार तो सब गाँव में मिलेला, बाकी ये गाँव में ना नौकरी दे रहा है, छोटा का नौकरी नहीं दे रहा है। भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा, जैसे कि भीम आर्मी एक जो दलित जाति के लिए एक आर्मी है, जो कि दलित जाति के लिए भरण पोषण के लिए काम करती है। तो क्या उन्होंने कोई स्कूल वगैरह बनाया, रोड यहाँ पे आकर के बनाया, या फिर यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल बनाया, या फिर युवाओं को रोजगार दिया उन्होंने? आप सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? तो मांगम ना, हमने रोजगार हर एक गांव में रोजगार लगल है, झाड़ू ने, बहारू ने, उठाना है, ठेला पर ले जाना, यहाँ कुछ नहीं, केकरो रोजगार नहीं है। सबसे पहले ये जो रास्ता है आपका, तो सबसे पहले रास्ता ठीक है? पहले रास्ता। आपका क्या कहना चाहिए, हरिजन लोगों को विकास नहीं हो रहा है? ना कुछ ना, सब मैट्रिक पास करके 3-4 गो बैठल है, कोई के नाम ही रोजगार मिली थे। लोग पढ़ लिख करके भी मतलब बेरोजगार बैठल है, तो उन लोगों को कोई रोजगार अभी कोई रोजगार ना गरीब के मिल रहे हैं, सब मैट्रिक कर के बैठल है। तो उन लोगों के लिए आपको क्या लगता है, किस अनुसार समुद्र विकास मित्र ने हरजन के लग रहा है, मिल रहा है, यहाँ के हरजन के एगो के कोई के चमार के नाम उसर के कोई के नहीं मिलता है रोजगार। नहीं, दूसरा सरकारें बना देती है, पुलिस कहती है ना कि गांव में दारू बांधता है, जाए के रास्ता नहीं है, तो रास्ता तुरंत बनवा देती है। गांव में दारू नहीं बांधता है, तो गांव में रास्तों के खोज नहीं हो रहा है। तो दीदी, ये आपका घर हुआ, आप यहीं पे रहते हैं, तो ये घर अभी तक बना क्यों नहीं? मिलवे न करला के कॉलोनी लेता पाई, और कोची उठला के 5 गो बेटा है, केकरो कॉलोनी ना मिली थे, आई कोची तो मिलता खलता ना उठा लेती हाल। हमनी के से 100 रुपया मिला है दिन भर में 100 हमको मजदूरी मिलता है, बेटन के 200 और 300 मिलता है, ओकरे से खाएंगे कि घर बनावेंगे, कोची करेंगे? तो दिन भर में मात्र आपको 100 रुपया? हाँ, 100। तो इस तरह से सही में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो इतना हो जाए कि अपनी हमनी के घर में 1 रुपया ना है, तो क्या करूँ? और वही दारू पानी बनाई हाल, तो पैसा रहता खाल, खाली कमीनिए पर हमनी रहबे कर रही। और सरकार को रोजी रोजगार दे, सुखार के लिख के ले गलन तो नहीं दियालन, आधा बाहर के लेके ले गलन तो वो नहीं दिए, खाली लिखे वाला आवे और 100-200 रुपया ले लेवे, और हमनी के दियाबे ना कर। यानी कि जो जनगणना करने वाले आते हैं वो भी उल्टा आप ही से पैसा लेकर के ले की मिलेगा दहार के 6,000 रुपया, तो वो ना हमनी के देला, और अभी तक वो भी पैसा नहीं, वो पैसा नहीं मिलक, ना दहारे के ना सुखारे के कुछ ना मिलक, से घर उठा। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे ये लोग जो जनगणना करने के लिए जो भी सरकार की तरफ से जो लोग आते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से तो पहले करते नहीं है, और दूसरी बात ये हुआ कि उल्टा इन्हीं लोगों से, जो कि गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उल्टा इन्हीं लोगों से वो और उल्टा पैसा ले लेते हैं। तो पहली बात है कि सरकार से उनको एक कॉलम चलावे तो किला 50 रुपया, तो लावे 100 रुपया, इतना दिलाई वो, अब ना दिलावे है तो हम ओकरा से लाठी चलावे जाम, गरीब आमदी आई लाठी चलावे जाम, तो अपन बेटा भकर के बच्चा ले, तो जा नहीं बेटा ले गली तो ले गले, ओकरा से लारे हम जाऊँ, हमरा ये शक्ति लारे। तो ये बताइए, नीतीश सरकार से आप क्या मांगना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? रोड मांगा, मट्टी के घर है, देखिए यही अच्छी है कि कम से कम जो रास्ता है वो है जो कि बना दे कि कम से कम बच्चा बुच्ची पढ़ सकता है, आने जाने का काम का सुविधा हो जाए। मुखिया का नाम बोलिए। जैसे दोनों पार्टी के ब्लॉक है, 2 पार्टी के, लेकिन जैसे बिहार के तो है जो नीतीश कुमार ना, उनको है कि वो बना सकते हैं कि नहीं, मुखिया कोई नहीं, या रोड बनता है मुखिया से। अरे बिहार के नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, अखनी वही ना बना सकते हैं, क्या बनाएगा? आपके मुखिया लोगों का कोई सहयोग है कि नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं?
मुखिया लोगों के कोई सहयोग नहीं है इसमें। यानी मुखिया भी शायद वो भी नहीं बना पा रहे। मुखिया जहाँ जहाँ के दोनों तरफ के हैं, जो अपने अपने खाली गांव में है जो कि कुछ बनाए हैं रास्ता, बाकी लोग अपना मरता है कि जीता है इसका से, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। दोनों पट से माटी दबाया था, पूछे ना हमसे पहले। तो ये जो मट्टी बेटा वो हार गया। तो ये मुखिया का नाम कौन था जिन्होंने इसका मट्टी दिलवाया था? मट्टी दिलवाए थे? बलवंत सिंह। उन्होंने उनका पत्नी है अंजनी देवी। उनकी पत्नी जब ये मुखिया बनी थी तो उन्होंने इसका काम करवाया, हाँ। परंतु उसके बाद जब वो हारे तो इसके हाँ। बाद ये काम रुक गया, नहीं हो पाया। हाँ। तो अभी तक जो भी मुखिया बने हैं उनका इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसा वोट के टाइम में क्या कहता है ना कि अब की बार दो ना, अब की बार दो ना, जब जीत गया तब हमने बना वो नहीं बना, यही 20 साल चल रहा है लड़ाई। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे रोड नहीं है और यहाँ पे इतने सारे लोग, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं, इतने सारे लोग हैं और इतने सारे बच्चे हैं और ना तो इनके पास रोड की सब सुविधा है, ना ही तो इनके पास शिक्षा की सुविधा है, ना ही तो इनके पास स्वास्थ्य की सुविधा है और ना ही इनके पास जल निकास की सुविधा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पानी निकलने की भी सुविधा नहीं है। किस तरीके से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये जो समाज आज हमारा कहता है कि हम लोग जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदुत्व है, यहाँ पे जातीयता नहीं चल रहा है। तो अब मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि ये जातीयता नहीं तो क्या है, जहाँ पे आप एक समाज के लिए, एक तबके के लोग के लिए इतने विकास की बातें कर रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो क्या ये बिहार के नागरिक नहीं है? और क्या ये हमारे देश में जब इलेक्शन होता है या हमारे राज्य में जब इलेक्शन होता है तो क्या ये लोग वोट नहीं देते हैं? तो जब ये लोग वोट देते हैं तो क्या इनका स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और क्या इनका रोजगार पे अधिकार नहीं है, इनका विकास पे अधिकार नहीं है? तो कहाँ गए वो नेता लोग जब वो लोग इनसे झूठे वादे करते हैं कि हमें आप जिताइए और हम आपके लिए विकास लाएंगे, तो जब बात वो जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद उनका विकास कहाँ जाता है? आज ये लोग जानवरों की तरह जिंदगी जीने पे विवश हैं। ना तो इनके घरों से पानी निकलने की सुविधा है, ना तो इनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा है और ना ही इनके बड़ बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए तो उनको हॉस्पिटल में ले जाने की सुविधा है। यहाँ तक कि इनके गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है और अगर हॉस्पिटल दूर दराज में है भी तो वहाँ पे ले जाने के लिए इनके गाँव से सड़क नहीं है। तो क्या कहते हैं जब नेता लोग आपके पास आते हैं वोट देने के लिए? ऐसे समाज तो कहवे कान के बना देबुआ आ समाज चल जाता का बते न रहा। फिर उसके बाद नजर में नहीं ना आता। यहाँ पर कोई भी अगर मुखिया भी हो, चाहे यहाँ मुखिया हो, यहाँ के आता और वादा भी करता है तो हमको आप जितवाइए, आप हम कॉलोनी भी देंगे और रास्ता भी देंगे। और जहाँ तक जिताने के बाद हम लोग के पास कोई भी चीज़ नहीं अचीव कर पाते हैं, नहीं कॉलोनी अचीव कर पाते हैं और नहीं रास्ता अचीव कर पाते हैं और नहीं पानी गिराने के लिए हम लोग अचीव कर पाते हैं। और बेचान किसी का खेत में गिरा भी दिए हम लोग, तो कल दूसरा लोग हम लोग पर लाख लेके क्यों भाई हम लोग को पानी खेत में गिरा? तो बताइए तो करने लगते हैं। हाँ, सरकार से मैं एक कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग का जीने का हक नहीं है? हम लोग का इंडिया का आदमी नहीं है? सही बात है, आप भी बिहार में हम लोग इंडिया का नहीं है, हम लोग के जीने का हक नहीं है। सिर्फ हम लोग जब वोट लेने के लिए आते हैं, देने के लिए कौन आएंगे? भगवान उतरेंगे ऊपर से? सही बात। अरे आपको जब हम विश्वास करके जिताए हैं कि नहीं हमारा मतलब कि जो भी है घर नहीं बना हुआ तो गोली दिलवाएंगे, हमको पानी गिराने की सुविधा नहीं है तो पानी गिराने की सुविधा देंगे, हमको रास्ता नहीं है तो रास्ता जाने की सुविधा देंगे। आपसे उम्मीद लगा बैठे हैं, आपको जिताते हैं तो बाद में क्यों बदल जाते हैं? वो सब पहले वादा करते हैं कि हम एक कर देंगे, वो कर देंगे, वो वादा कहाँ गया, वो जुनून कहाँ गया? वो सब पूछना चाहता हूँ एक बात। अच्छा तो आप भैया आप नीचे आइए, आपसे हम जरा बात करना चाहेंगे। आप तो यहाँ का वार्ड हैं और जैसा कि ये युवा बच्चा, इसके मन में आक्रोश है नेताओं के प्रति कि आखिरकार वो वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन फिर भी मेरे गांव में विकास नहीं होता है, मेरे यहाँ के लोग, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, छोटे छोटे भाई बहन है वो पढ़ नहीं पाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको सही समय पे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं। तो ये बच्चे के मन में आक्रोश, ये बात तो सच में जायज है। परंतु आप इस गाँव के वार्ड हैं, आपने कभी कुछ नहीं किया? बहुत किए हैं, ब्लॉक के लोगों को संदेश भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं, कोई विकास नहीं हुआ। तो आप उन लोगों के पास गए थे? हाँ। तो वो आपसे क्या कहा? वो आपसे क्या कहा? वो बोलते हैं कि ठीक है, हो जाएगा खाली होते रहता है। जितने अधिकारी लोग कितने बार बोले कि जब मेरा गांव में मतलब कि रास्ता नहीं है, अथी नाली नहीं है, पानी गिराने में सुविधा होता है, रहने में लोगों के घर नहीं है,
शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है, मतलब कहूँ किस तरह से घटना हो जाता है तो कहूँ हॉस्पिटल ले जाने तक का रास्ता नहीं है, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ। जहाँ तक कि हम बोले कि गरीबों के मतलब कि हमारे टोला है, चल के कम से कम घर देख लीजिए। एक बार हालांकि वीडियो सर आए थे, धर्मवीर कुमार पटवा के हैं, तो वो भी आके आए ऐसे ही देख के चल गए हैं। आज तक कि जहाँ तक कि हम खुद मतलब हमारे पत्नी वार्ड सदस्य हैं, जहाँ तक कि हमारा देखिए घर, हमारे इतने सा जमीन में पापा 4 भाई हैं। पापा 4 भाई है ना। तो यहाँ पे विकास आखिरकार होगा कैसे? अब कैसे होगा अब तो सरकारें न जानेंगे। ये बात सही बात है। ये बात कहीं ना कहीं ये बात सरकार के लिए एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिरकार ये लोग, जैसा कि इस बच्चे ने कहा, इस युवा ने कहा कि देखिए ये बच्चा कल के डेट में 18 साल का जब ये होगा तो ये भी वोटर बनेगा, और ये भी जब नेता लोग आएंगे इसके पास वोट मांगने के लिए तो उनसे इसका सवाल करना जायज़न हक बनता है कि आखिरकार जब हमारे लोग आपको जिताते हैं तो जिताने के बाद जो आपके किए गए वादे हैं वो कहाँ गए? आप अभी तक मेरे गांव में विकास क्यों नहीं हो पाया, इनके गांव में अभी तक कोई विकास क्यों नहीं हो पाया? आखिरकार कल कारखाना, नदी, नाले, शौचालय इत्यादि की सुविधा क्यों नहीं हो पाई? ये कहीं ना कहीं सरकार पे सवालिया निशान खड़े करती है और सरकार के सिस्टम को दिखाती है कि ग्राउंड रिपोर्ट पे हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। सरकार जितने भी वादे करती है उसमें कितनी सच्चाई है, ये बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। सच्चाई यही है भैया कि देखिए हम लोग गरीब के घर मतलब कि ऐसा है कि अथी आंधी हाला से आएगा तो मतलब कि उड़ जाएगा। जो हम अथी बचपन में खेलते कौआ ईर चिड़ैया उड़, लेकिन हम लोग के आज घर है कि हवा से मतलब कि घरे उड़। ये है घर हमने के स्थिति में भी मतलब सरकार की अखनी कुछ नहीं सूझ रहा है। तो आप नीतीश सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नीतीश सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम हमारा गांव के गली और घर नाली कम से कम विकास करिए, रोड विकास करिए कि आने जाने का नीतीश सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रही है कि पहला नंबर तो हमारा गांव का वो रोड विकास दे, तो बाद पानी का विकास दे। एक मतलब कि जनता के बैठने के लिए कोई भी अगर परिवार हम लोग के पास आते हैं, कोई मेहमान हम लोग के पास आते हैं, शायद समझो बरसात भी हो जाता है तो लोग के बैठाने के लिए हम लोग के पास जगह नहीं रहता है। चलो बेचांस बराती भी आ गया, बरसात हो गया तो उसको बैठाने के लिए जगह नहीं होता, तो हम लोग एक बैठका बना दें। ये सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरा मतलब कि गांव में जो भी है उसका रोजगार दें। हम लोग गांव में दारू चूता नहीं है कि यार भाई 4 दिन 5 दिन नहीं कमाएंगे तो चलो भाई दारू चुआ के अपना पेट पाल लेंगे। हम लोग के पेट पालने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने के लिए दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब सदर भी चले जाते हैं, जहां में जाने वहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग के पास रोजगार ही नहीं है। और हम लोग के पास दारू चूता है तो हम लोग के पास दारू चूता तो हम लोग बाहर दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार आज भी पाबंदी लगा दिया दारू को, नहीं दारू नहीं बनाएगा, नहीं बेचेगा। तो ठीक है, हम मानता हूँ कि दारू नहीं बनाऊंगा, नहीं बेचूंगा, तो हमको तो कोई रोजगार दो ना जिस